नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की पहली बड़ी खबर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 5 दिवसीय हिमाचल दौरे पर शिमला पहुंच गई है। शिमला के निकट छराबड़ा स्थित कल्याणी हेलीपैड पर हिमाचल सरकार ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए राज्य की जनता की ओर से उनका अभिनंदन किया। साथ में विधानसभा स्पीकर, इसके अलावा मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शिमला के प्रथम नागरिक, मेयर, एसपी और डीसीपी जो है वो इस दौरान मौजूद थे। राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर दिल्ली से शिमला पहुंचे हैं और इनमें से 1 हेलीकॉप्टर छराबड़ा और 2 हेलीकॉप्टर अन्नाडेल में लैंड हुए। राष्ट्रपति मुर्मू 5 दिन के हिमाचल दौरे पर आई है और शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति भवन रिट्रीट में रुकी हुई है। शिमला पुलिस ने राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और शिमला शहर से लेकर छराबड़ा तक 1000 पुलिस जवान तैनात कर रखे हैं। 28 अप्रैल को राष्ट्रपति हिमाचल के राज्यपाल द्वारा लोक भवन शिमला में आयोजित भोज में शामिल होगी, यानी कल। और 29 अप्रैल को राष्ट्रपति अटल टनल रोहतांग का जो कह सकते हैं आप हसीन वादियां हैं उसको निहारेगी। 30 अप्रैल को राष्ट्रपति पालमपुर स्थित चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेगी और जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्रियां बांटेगी। इसी दौरान वह राष्ट्रपति निवास मशोबरा में एट होम जो स्वागत समारोह है उसका भी आयोजन करेगी। उसके बाद और 1 मई को राष्ट्रपति दिल्ली लौटने से पहले शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी आरट्रैक का दौरा करेगी। पहले उनका 2 मई तक जो है वो शिमला लौटने का कार्यक्रम, दिल्ली लौटने का कार्यक्रम था शिमला से, मगर अब 1 दिन पहले ही दिल्ली लौटेंगी और इनके कार्यक्रम में जो है वो संशोधन आज हुआ है, यानी 2 तारीख को जाना है राष्ट्रपति ने वापसी, लेकिन अब जो है वो कह सकते हैं आप 1 दिन पहले चली जाएगी। और देश की प्रथम नागरिक हैं और हिमाचल की ओर से स्वागत भी है उनका। थोड़ी दिक्कतें हो सकती है जनता को, हालांकि शिमला पुलिस ने दावा किया है कि हम कोशिश ये करेंगे कि किसी को भी जो है वो ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बड़ी खबर, एक चुनाव को लेकर आज फिर से आचार संहिता लग गई है। कहां पर चुनाव का ऐलान हुआ है बताते हैं आपको। रोहडू और नारकंडा में नगर निकाय चुनाव अब 22 मई को होगा। नामांकन पत्र दाखिल 5, 6 और 7 मई को कर सकेंगे, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जितने भी प्रत्याशी हैं। स्क्रूटनी 8 मई को 10 बजे होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 11 मई दोपहर 3 बजे तक। चुनाव चिन्ह आवंटन जो है वो 11 मई को जो है वो किए जाएंगे और नाम वापसी के तुरंत बाद। मतगणना 22 मई को होगी और मतदान समाप्त होने के बाद नगर मुख्यालय पर जो है वो वहीं पर मतगणना होगी और अंतिम मतदान सूचियों का प्रकाशन आज जो है वो दोनों जगहों पर कर दिया गया है। मतदान केंद्रों की सूची 5 मई या उससे पहले प्रदर्शित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि रोहडू और नारकंडा नगर निकाय का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है, जिसके बाद नए वार्डों के आधार पर यह चुनाव करवाए जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने आज ये जो ऑर्डर्स हैं ये निकाले हैं। तो ये जो रोहडू और नारकंडा वाले चुनाव थे इसका ऐलान भी आज हो गया है और आज से इन जगहों पर भी जो है वो आदर्श आचार संहिता लग गई है। इसके अलावा शिमला जिला के कसुमटी विधानसभा क्षेत्र की धरेच ग्राम पंचायत प्रदेश की पहली ऐसी ग्रीन पंचायत बन गई है जिसमें 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना ने सफलतापूर्वक उत्पादन आरंभ कर दिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कुसुमटी दौरे के दौरान इस परियोजना का उद्घाटन किया। करीब 1 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2025 में आरंभ हुआ था और 30 मार्च 2025 को इसे विद्युत ग्रिड से जोड़ दिया गया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सौर परियोजना से प्रतिदिन लगभग 3000 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन जो है वो हो रहा है, जबकि वार्षिक उत्पादन करीब 8 लाख यूनिट रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड इस बिजली को लगभग 3 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा और इससे न केवल राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि ग्राम पंचायत को भी प्रति वर्ष लगभग 28 लाख रुपए की जो नियमित आय है वो होगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को समावेशी और जन कल्याणकारी मॉडल बताते हुए कहा कि इससे पंचायतों को जो है वो आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी और परियोजना से पर्याप्त जो प्राप्त जो राजस्व है उसमें से 30% राशि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में खर्च होगी, वहीं पर 20% जो है वो अनाथों और विधवाओं के कल्याण और 20% राज्य सरकार, 10% हिम ऊर्जा तथा 20% संचालन एवं रखरखाव के लिए हिम ऊर्जा को प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 वर्षों की अनुमानित आयु वाली जो कह सकते आयु वाली यह परियोजना राज्य में सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और ग्रामीण जो कह सकते हैं आप सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष लाभ होने से उनकी आर्थिकी में सुधार होगा। तो ये सौर ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट है ये आप भी लगा सकते हैं अपने गांव में, कहीं पर लगाना है। किस प्रकार से देखिए अब आप सौर ऊर्जा का जो प्रचलन है वो आप बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा पंचायती राज संस्था चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार सिक्योरिटी राशि नहीं बढ़ेगी। मौजूदा प्रावधानों के तहत पंचायत सदस्य के लिए सिक्योरिटी राशि 100 रुपए ही रहेगी। प्रधान और उप प्रधान पद के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए रखी गई है और पंचायत समिति सदस्य के लिए 150 और जिला परिषद सदस्य के लिए 200 रुपए। अगर सिक्योरिटी जब्त हो जाती है 200 रुपए देना पड़ेगा जी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इन निर्धारित राशियों में 50% जो है वो छूट का प्रावधान है और इस राशि को इस साल नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी इन चुनाव नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हमीरपुर जिला की सभी ग्राम पंचायतों की संशोधित मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है। ये संशोधित मतदाता सूचियां 1 अप्रैल 2026 की अर्हक तिथि के आधार पर तैयार की गई है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्व राठौर जो डीसी हमीरपुर है, उन्होंने बताया कि विभाजन एवं पुनर्गठन से प्रभावित जिला की 33 ग्राम पंचायतों की जो मतदाता सूचियां हैं उसके अंतिम प्रकाशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। अब इन पंचायतों की जो संशोधित मतदाता सूचियां हैं उनको अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है, यानी वोटर लिस्ट फाइनल कर दी गई है। अब कुछ भी नहीं करेंगे चेंज उसमें। डीसी ने बताया कि जिला की सभी ग्राम पंचायतों की संशोधित मतदाता सूचियों में अगर किन्हीं कारणों से किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है तो वो अपना नाम इनमें शामिल करवाने के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि तक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर 2 रुपए की फीस के साथ आवेदन कर सकता है। तो यानी हमीरपुर में फाइनल वोटर लिस्ट बन चुकी है, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर किसी ने वोटर कोई छूट गया है मान लीजिए तो 2 रुपए आपको देने पड़ेंगे और 2 रुपए के बाद आचार संहिता से पहले जब तक नामांकन नहीं होता तब तक जो है वो आप कर सकते हैं, उसमें अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। 2 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा कांगड़ा नगर परिषद चुनाव की बिसात बिछते ही भाजपा ने अपनी चुनावी चाल चल दी है और प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक कांगड़ा पवन काजल ने आज शहरी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक के बाद 7 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक कर दी, यानी 7 उम्मीदवार दे दिए भाजपा ने। भाजपा ने इस बार नया नेतृत्व और विकास की नई दिशा का नारा देते हुए शिक्षित और पेशेवर पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और विधायक काजल ने स्पष्ट किया है कि शेष बचे वार्ड नंबर 5 और 7 के प्रत्याशियों के नामों का जो खुलासा है वो 29 अप्रैल को यानी परसों किया जाएगा। सूची जारी करते हुए विधायक पवन काजल ने विपक्षी खेमे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 40 वर्षों से कांगड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो केवल दो जो परिवार हैं उनका वर्चस्व रहा है उस पर। काजल ने कहा है कि भाजपा इस बार परिवारवाद की राजनीति को जड़ से खत्म करने के संकल्प के साथ उतरी है और हम शहर को उन बेड़ियों से मुक्त करवाएंगे, दावा किया उन्होंने जिन्होंने विकास को सीमित कर दिया था। विधायक ने सभी घोषित उम्मीदवारों को निर्देश दिए कि वे तुरंत अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर पूर्व जनप्रतिनिधियों की विफलताओं और भाजपा के सुशासन के मॉडल को जनता के सामने रखें। काजल ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार की अनदेखी से जनता त्रस्त है और इस बार नगर परिषद में कमल खिलना तय है, उन्होंने दावा किया है और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कुछ। इसके अलावा एक खबर आज जो है वो आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखी होगी, जो वायरल हो रही है और खबर यह है कि आशा वर्कर भी चुनाव लड़ पाएगी, जो आज की खबर है। लेकिन खबर आपको बता दें, आशा वर्कर चुनाव फिलहाल नहीं लड़ पाएगी पंचायत चुनाव। पहले उन्हें वॉलंटरी वर्कर कहा जाता था, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन ने साफ कह दिया है दिल्ली से कि यह पार्ट टाइम वर्कर हैं और इन्हें फिक्स्ड ऑनरेरियम मिलता है। ऐसे में पंचायती जो राज एक्ट है उसके मुताबिक पार्ट टाइम वर्कर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो जो हमारी सूचना है, पंचायती राज विभाग ने ये कहा है कि जो डायरेक्टर हैं वो अवकाश पर थे तो वापसी आएंगे, उसके बाद इसके जो ऑर्डर है वो निकलने हैं। लेकिन सूचना यह है कि आशा वर्कर चुनाव नहीं लड़ पाएगी, जो अभी तक की सूचना है। और बड़ी खबर बता दें आपको, पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में कल आचार संहिता लगने के पूरे आसार हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि कल 3-4 बजे के बाद आचार संहिता लग सकती है, लेकिन अगर कल नहीं लगी तो परसों भी लग सकती है। लेकिन सूचना यह है कि जो कह सकते निर्वाचन आयोग हैं वो पूर्ण तरीके से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयार हैं। लेकिन अनिल कुमार खाची जो कह सकते राज्य निर्वाचन अधिकारी है, उन्होंने उनके आदेश आने का जो है वो कह सकते हैं आप उनके सिर्फ आदेश आ जाएं और आदेश के बाद तुरंत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आचार संहिता लगेगी। संभावना है कि जो पंचायत चुनाव, प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला परिषद है, इसके अलावा वार्ड मेंबर है, उप प्रधान है,
हैं, जो भी चुनाव हैं उसको लेकर के प्रदेश में कल आचार संहिता लगने के पूरे आसार है और कल ब्रीफिंग हो सकती है शाम के समय। और ये सूचना है कि जो वोटर लिस्ट है अभी 5 जिलों की जो कह सकते हैं आप रिवाइज्ड वोटर लिस्ट है, अगर वो आ जाती है देर शाम तक तो फिर कल लग जाएगी। अगर नहीं आती, हालांकि आज जो आपको बता दें जो ऑर्डर थे कोर्ट के, आज किसी भी हाल में डीसी को जो रिवाइज्ड कह सकते हैं आप वोटर लिस्ट है वो जारी करनी पड़ेगी। हमने आपको हमीरपुर का बता दिया, हमीरपुर की जारी हो गई, 5 जिलों की आ गई थी, कुछ जिले बचे हुए हैं जिनकी आनी बाकी है। और अब देखिए आप अगर शाम तक आ जाती है सभी जिलों की तो फिर कल लगने के पूरे आसार, अगर नहीं आती है तो फिर बात वही है कि फिर हालांकि इसमें फिर जो है वो कोर्ट के जो आदेश जो दिए थे राज्य निर्वाचन अधिकारी ने उसकी अवमानना होगी। तो ऐसे में संभावनाएं पूरी आज ही है और कल प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। इसके अलावा प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 2012 से 2017 के बीच नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता तय करने से पहले उनके नियुक्ति आधार की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। निदेशालय के इस फैसले से हजारों शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया फिलहाल अधर में लटक गई है। विभाग की ओर से जारी अस्थायी वरिष्ठता सूची पर कई जेबीटी शिक्षकों ने आपत्तियां दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सूची सामान्य जेबीटी मेरिट के आधार पर तैयार की गई है, जबकि उनकी नियुक्ति टेट मेरिट आधार के पर हुई थी। ऐसे में पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता भी उसी आधार पर तय की जानी चाहिए। और शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में 2012 से 2017 के बीच नियुक्त जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति आधार टेट मेरिट या सामान्य बैच मेरिट की जांच कर प्रमाणित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराएं। यह रिपोर्ट विभागीय ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दी गई जानकारी पूरी तरह से सत्यापित और प्रमाणित होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर पदोन्नति सूची अंतिम रूप लेगी। इस विवाद के चलते जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति प्रक्रिया पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। इस संबंध में निदेशालय का कहना है कि जब तक नियुक्ति आधार स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की जो पदोन्नति करना उचित नहीं होगा। मामले को लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और टेट मेरिट से नियुक्त शिक्षक खुद को वंचित महसूस कर रहे हैं, जबकि सामान्य मेरिट वाले शिक्षक मौजूदा सूची को सही ठहरा रहे हैं। ऐसे में यह मामला अब गर्मा गया है। अब देखना पड़ेगा इसमें आगे क्या होता है। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच अब स्कूलों की जो समय सारणी है उसके बदलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने सरकार से अपील की है कि छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया जाए। संघ के जो प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव हैं राजन शर्मा, इन्होंने बताया कि वर्तमान में स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होते हैं, लेकिन इस समय तक तेज धूप और गर्मी का असर शुरू हो जाता है। दिन भर तापमान बढ़ता रहता है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं और जो शिक्षक हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ऊना, कांगड़ा, बद्दी, नालागढ़ सहित निचले क्षेत्रों में जहां गर्मी अधिक होती है वहां पर गर्मी का जो प्रकोप जिस प्रकार से अधिक हो गया है, इसलिए इन क्षेत्रों में बदलाव बेहद जरूरी हो गया है। संघ ने सुझाव दिया है कि स्कूलों का जो समय है वो सुबह जल्दी किया जाए ताकि भीषण गर्मी से राहत मिल सके। सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लें, आवश्यक कदम उठाएं ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और उनका जो स्वास्थ्य है वो भी सुरक्षित रह सके। कई बार ऐसा होता है कि सुबह प्रेयर होती है और प्रेयर में किसी को चक्कर आ जाते हैं, तो ऐसे में इसका देखना चाहिए, जो शिक्षा विभाग है देखना चाहिए और इसमें कुछ बदलाव जो है वो जरूर करना चाहिए अगर संभव है। इसके अलावा प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों ने सरकारी स्कूलों की पोल खोलकर रख दी है। पूरे प्रदेश में चंबा सबसे कमजोर कड़ी बनकर उभरा है, जहां 12 स्कूलों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। स्थिति सिर्फ चंबा जिला के तक सीमित नहीं रही है। मंडी के 10, कांगड़ा के 8 और हमीरपुर के 7 स्कूल भी फिसड्डी साबित हुए हैं। लगातार गिरते शैक्षणिक स्तर ने शिक्षा विभाग की जो चिंता है बढ़ा दी है। इसके चलते अब सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 5वीं कक्षा में कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर के 5 स्कूलों के नतीजे चिंताजनक रहे हैं। मंडी के 7 और शिमला के 2 स्कूल भी इसी सूची में शामिल हैं। वहीं 8वीं कक्षा में चंबा के 7, कांगड़ा और मंडी के 3 और हमीरपुर के 2 स्कूलों का प्रदर्शन खराब रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में 5वीं के 24 और 8वीं के जो स्कूल है 15 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां परिणाम बेहद निराशाजनक रहा है। हालात को देखते हुए शिक्षा निदेशालय है उन्होंने सख्त रुख अपनाया है और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला के उप शिक्षा निदेशकों को भी इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है और इसके अनुसार संबंधित स्कूलों के शिक्षकों को गणित और अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ शिमला तलब किया गया है, बुलाया गया है। और आदेशों के अनुसार 8वीं कक्षा के लिए 28 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे निदेशालय
बुलाया गया है और 5वीं कक्षा की कॉपियों की जांच 28 अप्रैल से 5 मई तक की जाएगी। निर्देश साफ है कि हर स्कूल से एक शिक्षक गणित या अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पूरी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ पहुंचेगा। विभाग इस कवायद के जरिए न सिर्फ मूल्यांकन प्रक्रिया की खामियों को पकड़ना चाहता है बल्कि कमजोर नतीजों के लिए जिम्मेदारी भी तय करने की तैयारी में है। साफ संकेत दिए गए हैं कि लापरवाही या निर्देशों की अनदेखी पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि स्कूल तो 25 के आसपास है, 8-8 स्कूल, 5-5 स्कूल है, लेकिन बात वही है कि जहां पर परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहेगा, अब शिक्षा निदेशालय की तरफ से साफ ऑर्डर है कि वहां पर फिर जो है वो देखा जाएगा कि असल में क्या कमी रही है। इसके अलावा हिमाचल दस्तक ने एक मुद्दा प्रमुखता से उठाया था शास्त्री बैच वाइज का। वो अब कहीं ना कहीं जो शास्त्री बैच वाइज की जो भर्ती है उसका रिजल्ट आज घोषित हो गया, जो रिजल्ट है जो घोषित हो गया है। 191 उम्मीदवार चयनित हुए हैं और 2 पद अभी भी रिक्त रहे हैं। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। ये आज की बड़ी खबर क्यों है और क्यों ये घटना घटी, अपने आप में चिंताजनक है। शिमला जिला के रोहडू कुलगांव में देवता महाराज शालू की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीती रात एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 26 वर्षीय रितिका उर्फ गुड़िया इनका नाम है, इनकी दुखद मौत हो गई। आपको हमने सुबह खबर बता दी थी, लेकिन इसमें जो नई जानकारी है वो हम आपको बताएंगे। जानकारी के अनुसार यह घटना देर रात 12:30 बजे के आसपास हुई है, जो हिमाचल दस्तक के एक्सक्लूसिव इनपुट्स हैं। जो ये गुड़िया नाम की लड़की है, 26 साल की लड़की है, ये माला में महिलाओं संग नृत्य कर रही थी। माला नृत्य होता है जो गोल धारा में नृत्य होता है। इसी बीच जो आरोपी है इसमें अभी तक, रजत सोटा इसका नाम है, इस युवक से बंदूक से गोली चल पड़ी। अब चाहे वो गलती से चली हो या फिर गोली, चाहे वो जानबूझ के चली, हालांकि बताया जा रहा है कि जानबूझ के गोली चली, लेकिन जानबूझ के गोली चली, उस महिला की तो मौत हो गई है, वो तो वापसी नहीं आ सकती है। रजत सोटा रोहडू अपर बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है और इसकी उम्र 28 साल है, जो इसमें मुख्य आरोपी है। सूचना के अनुसार गोली चलने के बाद आरोपी घबरा गया और वहां से बंदूक किसी और के हाथ में पकड़ाकर भाग गया। दूसरा जो को एक्यूज्ड है, जिसको जो है वो कह सकते हैं आप डिटेन किया गया है, इसका नाम रोहित भापटा है और बताया जा रहा है, अभी तक इस मामले में प्रथम दृष्टया बता रहे हैं हम, जो अभी तक सामने आया है, युवक को जो है वो रोहित भापटा है, इसको पहले व्यक्ति ने, जो मुख्य आरोपी है, उसने बंदूक पकड़ा दी इस मामले में एक्यूज्ड ने। रात को जो मुख्य आरोपी है वो तो भाग गया, लेकिन रोहित भापटा नामक युवक वहीं पर था, जिसको पुलिस ने डिटेन कर लिया। सूचना के अनुसार आज जो मुख्य आरोपी रजत सोटा, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे जांच जारी है। सूचना है कि जिसकी बंदूक थी और जिसको बंदूक दी गई थी, उन दोनों व्यक्तियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। मृतक रितिका बकोरा एक जगह पड़ती है जी, वहीं पर उसकी गांव की रहने वाली थी और ये आंध्रा ग्राम पंचायत है। रितिका माला नाटी जो है महिलाओं संग सबसे आगे कर रही थी, वो यानी जो माला नाटी होती है तो सबसे आगे नाच रही थी वो। आप इसका वीडियो देखते सोशल मीडिया पर। इसी बीच गोली चली और महिला की छाती पर गोली लग गई, जिसके चलते महिला की मौके पर दुखद मौत हो गई। सोचने वाली बात क्या है, क्या बंदूक इस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम में ले जाना और हथियारों का इस तरह का प्रदर्शन करना क्या कानूनन सही है? क्या देवता इससे खुश होते हैं? जवाब है नहीं। देवता कभी भी हथियारों वाले प्रदर्शन से खुश नहीं होते हैं। देखा देखी में यह प्रचलन आगे बढ़ रहा है, जो गलत है। देवभूमि में देवनीति सर्वोपरि तो है, लेकिन जनता को समझना होगा कि देव कार्यक्रम तो और भी आ जाएंगे, लेकिन महिला जिसकी आज दुखद मौत हो गई है वो वापसी नहीं आ सकती है। इसलिए समझदार खुद बनना पड़ेगा, वरना एक छोटी सी गलती से इस प्रकार की दुखदायी घटना आगे भी हो सकती है, जिसके जिम्मेदार फिर हम सब होंगे। इसलिए ऐसी प्रथा जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, देव प्रथा के नाम पर, ये जो प्रथा है गलत प्रथा है। देव समाज भी इससे बदनाम होता है। देवता कभी ये नहीं बोलता है कि आप जो है वो बंदूक से वहां पर प्रदर्शन करिए, तलवारों के साथ आप नाचिए, डांगरों के साथ आप नाचिए, खुखरी के साथ आप नाचिए। खुदा ना खास्ता जिस प्रकार से गोली अभी चली है वैसी गोली आगे भी चल जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। और देवता शालू महाराज बहुत आराध्य देवता है और वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। एक छोटी सी गलती ने पूरा जो कार्यक्रम था उस पर पानी फेर दिया है। हालांकि आज भी वहां पर कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा कार्यक्रम जो अब हो रहा है, एक महिला की दुखद मौत हो गई है, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। आपने देखा रोडू में किस प्रकार से बवाल हुआ, वहां पर गाड़ी भी नहीं मिली। जो बताया जा रहा है कि रोडू में जो वहां पर थाना है चिड़गांव में, वहां पर जो है बहुत सारी असुविधा है, कह सकते हैं जो चीजें होनी चाहिए पुलिस के पास वहां पर नहीं है। ये चीजें सामने आई है कि सर वहां पर जो है वो गाड़ी नहीं है पुलिस के पास जिसमें ले जाना पड़ता है। जो गाड़ी है ऐसी गाड़ी नहीं थी कि जहां पर जिससे डेड बॉडी ले जाए। बाद में तो फिर एक एम्बुलेंस मंगाई गई, जब परिजनों ने दिखाया कि रेत की गाड़ी में ले जा रहे थे, वहां पर परिजनों ने विरोध किया कि क्या व्यक्ति की कीमत नहीं है जिस महिला
की दुखद मौत हो गई पोस्टमार्टम के लिए जब रोहडू से शिमला ला रहे थे, तो वहाँ पर रेत की गाड़ी में ले जाया जा रहा था। और फिर उसमें बाद में चीज़ें सामने आई कि वहाँ पर जो है वो गाड़ी नहीं थी पुलिस स्टेशन में जो ले जा सकें उसको, पिकअप टाइप की गाड़ी, पिकअप टाइप में गाड़ी में ही ले जा सकते हैं डेड बॉडी को। वहाँ पर जनता ने बड़ा विरोध किया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देह प्रथा के नाम पर जो चीज़ें खुद से हम अब शुरू कर रहे हैं, ये जो नृत्य होता है, अब मुझे बताइए कि कुछ जो 28 साल इसकी उम्र बताई जा रही है जो आरोपी है, कि 28 साल में जो बंदूक है, अब देखिए किसी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो कितना उसका वो था, कह सकते गोली कितनी खतरनाक लगी होगी महिला को। तो इस प्रकार से एक तो वो ट्रेंड नहीं है लोग जो वहां पर बंदूक ऐसे गोली चला रहे हैं, दूसरा वहां पर अलॉय नहीं है, बंदूक अलॉय नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि जो गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि सर हमारा ऐसा रिवाज है, और डीएसपी अरेस्टिंग पर जाते हैं, फिर कहते हैं कि सर रिवाज है इसको होने दीजिए। तो इस चक्कर में फिर वो चीजें आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद आप देखिए आपके सामने है चीजें। तो ऐसी प्रथा जिससे हमारे समाज जो देह प्रथा है उसका भी कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही है दुखदाई है, हमारी देह प्रथा का भी मजाक बन रहा है, और लोगों को समझना चाहिए। और जो ये आगे से जो भी कार्यक्रम हो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो, सब चीजें करिए। देवता भी ये कहते हैं कि आप आइए इकट्ठे, जो है वो वहां पर जो लंगर है वो खाइए, भगवान का भोजन है वो करिए, लेकिन इस प्रकार की घटना होना अपने आप में चिंताजनक है। आप इस पर अब पूर्ण विराम लगाने की जरूरत है। वहीं एसडीएम रोहडू धर्मेश रमोत्रा ने आज आदेश जारी कर दिए हैं, रोहडू और चिड़गांव में पूरे ब्लॉक में कहीं पर भी अब सार्वजनिक कार्यक्रम में हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। अगर किसी ने भी इस प्रकार से आगामी कार्यक्रमों में, चाहे वो ये शादी का कार्यक्रम हो या फिर ये देवता वाला कार्यक्रम, किसी भी कार्यक्रम में अगर कोई बंदूक ले जाता है, आदेशों की अवहेलना करने पर उस पर तुरंत एक्शन होगा और आर्म्स एक्ट लगेगा। आर्म्स एक्ट यानी 7 साल की जेल, और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिसका उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली गई है। लेकिन अब नोटिफिकेशन निकालने की जो है वो ये औचित्य, अब देखिए जब घटना घट गई उसके बाद अब चाहे कितनी नोटिफिकेशन आ जाए, वो महिला वापसी नहीं आ सकती है। छोटे 2 बच्चे हैं, 26 साल उसकी उम्र है महिला की, वो महिला वापसी आ सकती है? नहीं आ सकती है। इसलिए देव प्रथा सर्वोपरि है, देव समाज से हम आते हैं, लेकिन देव प्रथा के नाम पर इसका मजाक मत बनाइए। देवता कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप वहां पर हथियारों से प्रदर्शन करिए। देवता महाराज ये बोलते हैं कि आप खुशी खुशी वहां पर आइए, जो देवता का भोजन है, रात्रि को जो भोजन होता है प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, और इस प्रकार से जो हुड़दंगबाजी है वो ना करिए। अभी जो सूचना हमारे पास है, महिला का पोस्टमार्टम हो रहा है। 2 जो आरोपी हमने बताए, इससे पहले जो एएसपी शिमला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दोनों को डिटेन किया गया है। एक आरोपी वो है जिसने फायर की है, और दूसरा जो आरोपी है उसको जो है वो गन पकड़ाई गई है। लेकिन गन अब पकड़ी है, क्या उसने वो चुराने की कोशिश की, क्या है वो आगामी समय में ही पता चल पाएगा, वो जांच का विषय है। प्रथम दृष्टिया जो मेन आरोपी हमने बताया आपको, जो सोटा नाम का एक लड़का है, आरोपी है अभी ये, इस पर जो है वो इसने जो बताया जा रहा है वहां पर भी, हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है, लेकिन ये आरोपी अभी मेन एक्यूज बताया जा रहा है। लेकिन हर चीज़ जो है वो जांच के बाद पता लगती है। अभी आरोपी को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर आगे पूछताछ होगी। और 2 और भी बताए जा रहे हैं जिनकी गन थी, जो वहां पर मौजूद नहीं थे। अगर गन किसी और व्यक्ति की थी, चला कोई और रहा है, और वो जो व्यक्ति वो वहां पर था ही नहीं, तो उस गन जिसने दी वो भी आरोपी है। जब मामला अतुल पकड़ता है तो हर व्यक्ति आरोपी आ जाता है। तो ऐसे में लोगों से अपील है कि देव प्रथा सर्वोपरि है, आप इंजॉय करिए देवता के कार्यक्रम में और नाचिए गाइए, लेकिन इस प्रकार से हथियारों के साथ प्रदर्शन मत करिए, तुरंत बंद करने की जरूरत है। दूसरी खबर, हमीरपुर जिला के सदर थाना के तहत कुछ लोगों द्वारा खुद को सरकारी अधिकारी बताकर धौंस जमाने और ठेकों से बिना पैसे दिए शराब की बोतलें लेने का मामला सामने आया है। मामले में शराब कारोबारी सौरभ कटोच निवासी हमीरपुर ने शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ लोग खुद को राज्य आबकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी बताकर ठेकों के कर्मचारियों को डरा धमकाकर मुफ्त में शराब और बियर ले गए। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति BMW जो गाड़ी है उसमें आया, दूसरा व्यक्ति अन्य गाड़ी में आकर शराब और बियर की मांग करते हैं। ये व्यक्ति 18 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे मटन सिर स्थित शराब के ठेके पर पहुंचे। इसके बाद 19 अप्रैल को करीब 3 बजे बरसर क्षेत्र के जो भीरा ठेका है वहां पर पहुंचे। 24 अप्रैल को रात करीब 7:30 बजे फिर से ये BMW गाड़ी में आकर ठेके पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद सेल्समैन को धमकाया और यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ठेके का लाइसेंस रद्द करवा दिया जाएगा या उन्हें झूठे मामले में फंसाया जाएगा। ये वहां पर धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद कर्मचारियों ने मामले की जानकारी दी। इसके बाद जो सौरभ है उन्होंने पुलिस में शिकायत देकर न्याय की मांग की है। एक ऐसी खबर है, हालांकि ऐसी खबरें बतानी भी नहीं होती है, लेकिन बात वही है कि जब सूचना निकल कर आ गई है तो फिर ये खबर तो है। और ऐसी खबर जो शर्मसार कर रही है देवभूमि को। मंडी जिला में सौतेले पिता द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपित नाबालिग का सौतेला पिता बताया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग को स्कूल में पेट दर्द हुआ। जब शिक्षिका ने उसकी जांच करवाई तो उसके साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आई। नाबालिग ने बताया कि उसके सौतेले पिता ने ही 2 बार उसके साथ गलत काम किया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जो शिक्षिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मामला सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और जो आरोपित सौतेले पिता है उसको दबोच लिया गया है, पकड़ लिया गया है और पुलिस ने बीएनएस की धारा 65(2) और 6 के तहत जो गिरफ्तारी है वो कर ली है। तो देवभूमि में ऐसी खबरें आना चिंताजनक है। अब बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। आज प्रदेश में भारी गर्मी थी, लेकिन देर रात के बाद कल मौसम खराब रहेगा और ऑरेंज अलर्ट हैं। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला में कल भारी से भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है और 29 तारीख को परसों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। यहां पर उस दिन जो है वो भारी बारिश, ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। 30 को भी मौसम खराब है। अगले लगातार 3-4 दिन मौसम खराब बना रहेगा, यह पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने लगाया है। जो आज की बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।